आरएएस करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। वर्ष 2026 तक पुनर्निर्मित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना के तहत कितने स्कूल स्थापित किए जाएंगे? आपके सामने ऑप्शन है 728, 600, 500 या 1000। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए इसका थोड़ा विश्लेषण देखते हैं। ईएमआरएस की पुनर्निर्मित योजना का लक्ष्य वर्ष 2026 तक 728 स्कूलों की स्थापना करना है, जिसमें 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस प्रकार से विकल्प ए सही है। आज का पहला प्रश्न है, किस मोबाइल एप्लीकेशन को WSIS पुरस्कार 2025 चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है उमंग, मेरी पंचायत, स्वयं, आयुष्मान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी मेरी पंचायत। हाल ही में मेरी पंचायत मोबाइल एप्लीकेशन को WSIS पुरस्कार 2025 चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार सांस्कृतिक विविधता और पहचान, भाषाई विविधता और स्थानीय श्रेणियों में दिया गया है। यह एप्लीकेशन ग्रामीण भारत में डिजिटल गवर्नेंस को पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपके सामने ऑप्शन है अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा या डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित 16वां वित्त आयोग 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि को कवर करेगा। इसके अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं तथा सदस्य अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा और सौम्या कांति घोष अंशकालिक हैं। वहीं ऋत्विक रंजन पांडे सचिव के रूप में कार्यरत हैं। इस प्रकार से विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। दूसरा कथन है वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक टीबी के 26% मामले भारत में हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। इसका उत्तर है ऑप्शन सी यानी एक और दो दोनों। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, अतः कथन एक सही है। वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक टीबी के 26% मामले भारत में हैं। इस प्रकार से कथन दो भी सही हो जाता है। हाल ही में केरल के स्वास्थ्य अधिकारियों ने तपेदिक यानी टीबी संक्रमण का पता लगाने और उपचार के लिए CYTB नामक एक नया इंट्राडर्मल परीक्षण शुरू किया है। CYTB एक अत्यंत विशिष्ट, सटीक और उपयोगकर्ता अनुकूल त्वचा परीक्षण है, जिसमें एम ट्यूबरकुलोसिस विशिष्ट एंटीजन की 0.1 मिलीमीटर खुराक को बाह के भीतर भाग की त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार को बढ़ावा देकर वैश्विक मानवता को सशक्त बनाना चाहती है। दूसरा कथन है, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही नहीं है या है? आपके सामने ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी एक और दो दोनों। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार को बढ़ावा देकर वैश्विक मानवता को सशक्त बनाना चाहती है, अतः कथन एक सही है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, अतः कथन दो भी सही है। हालिया खबरों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को छोड़ने की घोषणा की है। अमेरिका ने यूनेस्को पर पक्षपातपूर्ण, विभाजनकारी सांस्कृतिक और सामाजिक एजेंडे को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। मालधारी नामक लोगों का एक समुदाय प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए, दक्कन के पठार में शुष्क भूमि कृषि के प्रचलन के लिए। ऑप्शन बी, कोरोमंडल तट पर पारंपरिक मछली पकड़ने की तकनीकों के लिए। ऑप्शन सी, गुजरात के घास के मैदानों में वन पशुपालन जीवन शैली और पशुपालन के लिए। ऑप्शन डी, पश्चिमी घाटों में मसालों की खेती के लिए। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद।